अयोध्या में एक राजा होते हैं, उनका नाम उत्तानपाद होता है और इसका वर्णन हमको भगवत पुराण में मिलता है। उनके दो रानियां होती है, बड़ी रानी सुरुचि और छोटी सुनीति। सुरुचि से जो उनका पुत्र होता है उसका नाम उत्तम होता है और छोटी रानी से जो पुत्र होता है उसका नाम ध्रुव होता है। तो ध्रुव का जो शाब्दिक अर्थ है कि इसका मतलब वो एकदम से अटल है, उसको कोई अपने स्थान से कोई नहीं हटा सकता। तो राजा की गोद में एक उनका पुत्र उत्तम बैठा होता है, तो ध्रुव भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो जिद करने लगते हैं कि राजा की गोद में मैं बैठना चाहता हूँ। लेकिन जो बड़ी रानी होती है वो उसको बैठने नहीं देती है और वो कहती है कि तुम्हें यदि राजा की गोद में बैठना है तो तुम्हें तुम्हारी माँ मैं बनूं, यानी तुम्हें जन्म मैं दूं, तब तुम इसके हकदार होगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ध्रुव को बहुत फील होता है और वो अपनी माँ के पास रोता हुआ जाता है और वो कहता है कि मेरे को बड़ी माँ ने ऐसा बोला है। उसकी माँ उसको कहती है कि देखो, ब्रह्मा जी जो थे वो तुम्हारे परदादा थे, तो उन्होंने बहुत तपस्या करी और उन्होंने ये स्थान प्राप्त किया, तो इसलिए तुम भी चतुर्भुज रूप जो भगवान हैं उनका ध्यान करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो उस टाइम बालक ही होते हैं, करीब 5 साल के, तो वो बात उनको अच्छी लगती है और वो निकल पड़ते हैं। तो नारद ऋषि होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अभी तुम बहुत छोटे हो और अभी मत जाओ, थोड़े बड़े हो जाओ तब जाना। वो कहते नहीं, मेरे को बस अभी निकलना है। तो वो निकल जाते हैं घर से, राज्य से, सबको छोड़ के, और यमुना किनारे वन में जाके भगवान की तपस्या शुरू कर देते हैं। और नारद जी ने उनको ये बोला था कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना। तो वो लगातार उस मंत्र का जाप करने लग जाते हैं और उनको कुछ महीनों में प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, उनके दर्शन होते हैं और उनको लगता है कि ध्रुव को ऐसा महसूस होता है कि मुझे भगवान ने दर्शन दिए हैं और भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, पर उनको एकाएक विश्वास नहीं होता है। तब वो ध्रुव को कहते हैं कि तुम मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तब ध्रुव कहते हैं कि मुझे कोई बहुत ऐसी राज्य की या ऐसी कोई चाहत नहीं है, बस मैं तो आपके चरणों की कृपा या आपका सानिध्य, मुझे वही चाहिए। तब प्रभु प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं तुम्हें मैं एक ऐसा स्थान दूंगा जहाँ से तुम्हें कोई हटा नहीं सकता और उस स्थान पर तुम हमेशा रहोगे और तुम अडिग रहोगे, अटल रहोगे, और तुम्हारे चारों तरफ पृथ्वी के जितने भी नक्षत्र हैं, ऋषिगण हैं, सप्त ऋषि हैं, वो सब तुम्हारे चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। तुम्हारा स्थान इन सब स्थानों में से बहुत ही ऊंचा होगा। ये सुनकर ध्रुव प्रभु को प्रणाम करता है और फिर वो वापस अपने राज्य में लौट जाता है और राजा के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेता है, अपने भाई से उत्तम से भी मिलता है और उसके स्वागत के लिए दोनों रानियां स्वागत के लिए आती है और उसको गले लगा के उसका स्वागत करती है और सब प्रसन्न रहते हैं। और वो कितने ही सालों तक ध्रुव ने बाद में अयोध्या में शासन किया था। और आज भी हम देखते हैं कि उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा है वो उसी को ही डिनोट करता है और सब सप्त ऋषिगण जो हैं वो तारा समूह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हमें दिखाई देते हैं।